बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाकज़ा नक़ूलु फ़ी दलालतिल अल्फ़ाज़ अला मानिहा बिदून फ़र्क़िन। कल और परसों से गुफ्तगू दलालत के बारे में हो रही थी। तो दलालत ताबे वज़ा है या ताबे इरादा है। तो कल के दरस में साहिब किताब ने ये बता दिया कि दलालत ताबे इरादा है और हकीकत में दलालत के दो अक़साम में से जो वाक़ई दलालत है वो दलालत तस्दीक़िया है। दलालत तसव्वुरिया को दलालत कहना मजाज है, ये कल बताया था जी। और इस बात को समझाने के लिए साहिब किताब ने मिसाल दी दलालत वज़इया में गैर लफ्ज़िया की मिसाल दिया दरवाज़े की घंटी के बारे में। दरवाज़े की घंटी दलालत करने के लिए वज़ा किया है कि कोई शख्स दरवाज़े पर मौजूद है और साहिब खाना को बुला रहा है। इस बात पर दलालत करने के लिए घंटी को वज़ा किया है। अगर कोई बंदा आके उस घंटी को बजाए तो घर वाले को समझ में आएगा कोई बंदा है और उस बंदे का मकसद मुझे बुलाना है, इसी वजह से वो दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी जगह से उठकर जाएगा। ये है दलालत और ये ताबे इरादा है। और दरवाज़ा खटखटाने वाले ने इरादे के साथ दरवाज़ा खटखटाया ना, और घर वालों को बुलाना उसका मकसद है, तो ये मकसद घर वाले के समझ में आ जाता है। इस तरीके से ये दलालत तस्दीक़िया की मिसाल है। अम्मा अगर घंटी की तस्वुर आप जहन में लाए, घंटी को सोचे और दरवाज़े पर किसी आदमी की शक्ल आप अपने बिस्तर पर लेट के सोने की हालत में सोचे तो जहन में तो बंदे की शक्ल आएगी, लेकिन ये हकीकी दलालत नहीं है और ये दलालत तसव्वुरिया की मिसाल है। ये तो वज़इया गैर लफ्ज़िया की मिसाल, और हमारे असल गुफ्तगू तो दलालत वज़इया लफ्ज़िया में चल रही है। तो आज साहिब किताब फरमाते हैं कि उसी घंटी की मिसाल की तरह है दलालत अल्फाज में भी। अल्फाज अगर मुतकल्लिम से सादिर हो जाए, मुतकल्लिम से अल्फाज निकले और सुनने वाले को पता चले कि वो मुतकल्लिम संजीदा है, अपनी बात को संजीदगी से बोल रहा है, मजाक नहीं करने वाला है, और बोलने वाला इरादे के साथ बोल रहा है और मुखातब को कुछ समझाना चाहता है, अपने जुमले के बारे में शऊर और आगाही भी रखता है, शऊर और आगाही भी रखता है, तो ऐसी सूरत में सुनने वाले के लिए कोई माना साबित होगा। यानी सुनने वाले को समझ में आ जाएगा कि मुतकल्लिम ने फ़लान माना को क़स्द किया है और फिर उस माना के मुताबिक वो अमल अंजाम देगा। ये है दलालत तस्दीक़िया और हकीकी दलालत यही है। और इसी के साथ इस कलाम के लिए किसी ख़ास माना में ज़ुहूर मुनाक़िद होगा। मुतकल्लिम का जुमला किसी माना में ज़ाहिर होगा, माना में ज़ुहूर रखेगा। और इसी मतलब के मुताबिक आग़ाए मुज़फ़्फ़र ने मंतिक़ अव्वल बहस दलालत में दलालत वज़इया लफ्ज़िया की तारीफ़ की है कि दलालत वज़इया लफ्ज़िया कैसी दलालत है। या कौनुल लफ्ज़ बिहालतिन, लफ्ज़ ऐसी हालत में हो यनशउ मिनल इल्म बिसुदूरिही मिनल मुतकल्लिम अल इल्म बिल मअनल मक़सूद भी, कि वो लफ्ज़ मुतकल्लिम से निकलने के बारे में इल्म होने के साथ यनशउ अल इल्म बिल मअनल मक़सूद भी, माने मक़सूद के बारे में इल्म पैदा होता है। यानी पहले सामे ने ये सुन लिया कि ये लफ्ज़ मुतकल्लिम के मुँह से निकला है और मुतकल्लिम ने इरादे के साथ बोला है, मुतकल्लिम उस लफ्ज़ के माना के बारे में आगाह भी है और मजाक भी नहीं कर रहा है, तो माना मक़सूद के बारे में
सामिअ को इल्म होगा। ये दलालत वज़िया लफ्ज़िया है और इसी बुनियाद पर माना को माना कहा है। लफ्ज़ के माना को माना क्यों कहते हैं? माना इस मफ़ूल का सिगा है अना यानी से, और अना यानी का क्या माना है? क़सद यक़सुदु का माना है। माना का मतलब इन्हें मकसूद, माना। हाँ, तो अल माना यानी अल मकसूद, यानी वो चीज़ जिसको क़सद किया गया है। तो माना किसका मकसूद है? मुतकल्लिम का मकसूद है ना। चूँकि मुतकल्लिम ने इरादे के साथ बोला है इसलिए वो मकसूद होता है। लेकिन दलालत तसव्वुरिया में तो कोई क़सद नहीं है, इरादे के साथ नहीं है। कोई सोने के हालत में जुमला बोले तो दलालत तसव्वुरिया हासिल होता था। तो सोने वाला माना का इरादा करता है क्या? नहीं करता है। या कोई गलती से बोले, कोई बोल के बोले तो वो तो असलन इरादा ही नहीं करता है, मकसूद नहीं है, मुराद नहीं है। तो वो दलालत तसव्वुरिया इस किस्म की दलालत थी और इसको हकीकत में हम दलालत नहीं कहते हैं, क्योंकि उस दलालत तसव्वुरिया में किसी माना का इरादा ही नहीं होता। जो हकीकी इरादा है वो किस में होता है? दलालत तस्दीक़िया में होता है। अब ये बात मज़ीद वजाहत के लिए साहिब किताब ने एक और मिसाल से काम लिया कि आजकल के जदीद दौर में सड़कों पर, गलियों में साइन बोर्ड नस्ब करते हैं, बोर्ड नस्ब करते हैं और उस बोर्ड के ऊपर कुछ निशानात बनाते हैं या कुछ लिखते हैं। तो वहाँ पे क्या कोई तीर का निशान बनाते हैं, तो तीर के निशान किसी रास्ते की तरफ रहनुमाई के लिए है। मसलन इस्लामाबाद का रास्ता उस तरफ है, पेशावर का रास्ता उस तरफ है, लाहौर का रास्ता इस तरफ है। तो निशान के साथ साथ ऊपर नाम भी लिखते हैं ना, फलान बाज़ार वहाँ है, इस तरफ वाला जो है हशनगरी वाला बाज़ार है, उस तरफ वाला फिरदौस वाली तरफ है। इस तरह बोर्ड है जगह जगह पर शहर में नए दौर में। तो ये बोर्ड दलालत के लिए वज़ा किया है चंद चीज़ों पर। और इसी तरह जो ट्रैफिक की जो निशानात है ना, तो वहाँ पे भी कुछ निशान ऐसे है कि कभी रास्ता बंद होने की निशानी है, कभी रास्ता खुला होने की निशानी है, कभी रास्ता एक तरफ होने की निशानी है। तो ये हर एक के लिए एक ख़ास अलामत बनाए है। इसी तरह जो सिग्नल है ना, सिग्नल की जो अलामतें हैं, मसलन सुर्ख बत्ती है वो रास्ता बंद होने की अलामत है, ख़तरे की निशानी है। सब्ज़ जो है क्या है? अमन की निशानी है। तो ये सब जो है दलालत के लिए वज़ा किया है। और ये चीज़ें दलालत कब करेगी? तो कहते हैं कि ये बोर्ड वग़ैरह दलालत उस वक़्त करती है जब वो अपने मुनासिब जगह पर नस्ब किया हो और ख़ास तरीक़े से वज़ा किया हो और देखने वाला समझे कि ये बोर्ड रास्ता चलने वालों की हिदायत के लिए वज़ा हुआ है। तो फिर उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ जो मतलब है वो अपने मकसूद पर दलालत करेगा, वाज़े के मकसूद पर दलालत करेगा। मसलन बोर्ड रास्ते के मुनासिब कोने पर रखा हो और तीर के निशान के साथ लिखा हो कि इस्लामाबाद का रास्ता इस तरफ है, तो देखने वाला बोर्ड को देखकर समझ जाएगा कि इस बोर्ड के बनाने वाला, उसको रखने वाले का मकसद रास्ता चलने वालों की रहनुमाई है और वो उसी रहनुमाई के मुताबिक अमल करके उस रास्ते की तरफ मुड़ जाएगा। इस्लामाबाद जाने वाले उस बोर्ड को देखकर उस रास्ते की तरफ चले जाएंगे। ये दलालत तस्दीक़िया है, यानी दलालत तस्दीक़िया की मिसाल ऐसी है। अम्मा अगर यही बोर्ड, ये बोर्ड जो है टूटा हुआ रास्ते में पड़ा हुआ हो, या फ़र्ज़ करो वो बोर्ड जो है पेंटर के पास लिख रहा हो, उसकी दुकान पर हो और दुकान के दीवार के साथ जो है वो अभी लिख रहा है और तीर का निशान बना के लिखा हुआ है इस्लामाबाद का रास्ता उस तरफ है, तो आप उसकी दुकान पर जाकर बोर्ड देखकर इस्लामाबाद की तरफ उस तरफ जाएंगे क्या? उसकी दुकान में वो बोर्ड पड़ा हुआ है, अभी लिख रहा है, तो ये बोर्ड दलालत करेगा अपने मकसूद पर? दलालत नहीं करेगा ना, क्योंकि देखने वाले के समझ में आएगा भाई ये बोर्ड तो अभी यहाँ पे तो नहीं रखना है,
वो तो उसकी मखसूस जगह पर रखने के लिए यहाँ पे बोर्ड बना रहे हैं और लिखने वाला लिख रहा है, तो उस बोर्ड पर जो मतलब लिखा हुआ है वो दलालत नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो उसका मखसूस मकाम है उस जगह पर उसको नस्ब नहीं किया है। लेकिन उस जुमले को देखकर आपके जहन में उसका माना तो आएगा। हाँ, यानी उस बोर्ड के ऊपर दलालत नहीं करेगा। हाँ, कोई जुमला लिखा हुआ है तो उस जुमले का माना तो आपके जहन में आएगा, वो दलालत तसव्वुरिया है, तो वो तो दलालत ही नहीं है। लेकिन उस बोर्ड से जो मकसूद और मतलब साबित होना है वो साबित नहीं होता है। तो ये दलालत तसव्वुरिया और तस्दीकिया की सूरत हाल ये है, आपस में फ़र्क ये है। अब कोई भी इंसान आकिल हो, थोड़ी सी अक्ल रखता हो, तो अगर बोर्ड वाले दुकान पर किसी बोर्ड पर लिखा हो रास्ता बंद है, तो वो तो वहीं पे नहीं रुकेगा। समझ में आया? क्योंकि रास्ता बंद है तो वो तो उधर वहीं पे तो रास्ता बंद होने की बात तो नहीं कर रहा है, बल्कि ये बोर्ड बना रहा है ताकि उस जगह पर खड़ा करे जहाँ पर रास्ता बंद हो। तो अगर उसी मुनासिब जगह पर खड़ा किया हो तो वो उस बोर्ड के मुताबिक अमल करेगा, उस रास्ते पर नहीं जाएगा, पता चलेगा रास्ता बंद है। लेकिन उसके दुकान पर लिखा हुआ है रास्ता बंद है तो वो तो वहाँ पे नहीं रुकेगा। तो ये है दलालत तसव्वुरिया और तस्दीकिया के हालत है। और इस सूरत हाल से पता चलता है जो हकीकी दलालत है वो दलालत तस्दीकिया है, तसव्वुरिया नहीं है। हाँ, बस ये खुलासे गुफ्तगू है और इस इबारत को पढ़ के ये बस मुकम्मल हो जाएगी। फिर कल से एक नई गुफ्तगू शुरू होगी। वहाकज़ा नक़ूलु फ़ी दलालतिल अल्फ़ाज़ अला मानिहा बिदून फ़र्क़िन, इसी तरह अल्फाज अपने माना पर दलालत करने के बारे में हम कहेंगे बिदून फ़र्क़िन, बग़ैर किसी फ़र्क़। यानी ये घंटी की वाली मिसाल दिया ना, ये इसी मिसाल की तरह है। हाँ, कज़ा का मतलब दरवाज़े की घंटी की मिसाल की तरह बिल्कुल अल्फाज अपने माना पर दलालत करने की सूरत हाल है। फ़इन्नल लफ़्ज़ इज़ा सदर मिनल मुतकल्लिम, बेशक अगर लफ्ज़ मुतकल्लिम से निकले, अला नहविन, इस तरीक़े से निकले, यहरुज़ु मअहु अन्नहु जाद्दुन फ़ीही, उस लफ्ज़ के निकलने के साथ ये बात साबित हो जाए कि वो मुतकल्लिम जिद्दी है, जिद्दी यानी संजीदा है, गैर हाज़िलिन, मजाक करने वाला नहीं है। व अन्नहु अन शुऊरिन व क़स्दिन, और वो मुतकल्लिम आगाही और इरादे के साथ बोल रहा है। व अन्न गरज़हु अल बयान वल इफ़हाम, और मुतकल्लिम का मकसद किसी चीज़ को बयान करना है और मुखातब को कोई बात समझाना है। ये चीज़ें साबित हो जाए, साबित होने का मतलब क्या है? वमाना इहराज़ु ज़ालिक, इन चीज़ों को साबित करने का मतलब ये है कि अन्ना सामिआ अलिमा बिज़ालिका, सुनने वाला इन चीज़ों के बारे में जान ले, यानी सुनने वाले को पता चले मुतकल्लिम संजीदा है, मुतकल्लिम मकाम बयान में है, मुतकल्लिम ने शुऊर और क़स्द के साथ बोला है। ये चीज़ें उसको पता चले, किसको पता चले? सामिअ को। तो फ़इन्न कलामहु यकूनु हिनइज़िन दाल्लन अला वजूदिल माना, बेशक इस दौरान मुतकल्लिम का कलाम किसी माना के वजूद पर दलालत करेगा। ऐ वजूदुहु फ़ी नफ्सिल मुतकल्लिम, ऐ वजूदिही पढ़ो, ये वजूदिल माना अला वजूदिल माना की बयान है, तफसीर है। ऐ वजूदिही फ़ी नफ्सिल मुतकल्लिम बिवजूदिन क़स्दिय्यिन, यानी वो माना मुतकल्लिम के जहन में मौजूद होने पर दलालत करेगा वजूद इरादी के साथ, वजूद क़स्दी के साथ। फ़यकूनु इल्मु सामिअ बिसुदूरिल कलाम मिन्हु यस्तल्ज़िमु इल्महु बिअन्नल मुतकल्लिम क़ासिदुन लिमानाहु। फ़यकूनु इल्मु सामिअ बिसुदूरिल कलाम मिन्हु, सामिअ का इल्म होना कलाम मुतकल्लिम से सादिर होने के बारे में, सामी का जानना ये इल्म होगा। यस्तल्ज़िमु इल्महु, सामी के इस इल्म का सबब बनेगा बिअन्नल मुतकल्लिम क़ासिदुन लिमानाहु, बेशक मुतकल्लिम उस माना को इरादा करने वाला है।
लिअज्ल अय्युफहिमहु सामिअ, ताकि सामिअ को समझाए। यानी मुतकल्लिम का मकसद ये है कि इस माना को सामिअ को समझाना है, कोई और मकसद नहीं है। व बिहाज़ा यकूनुल कलामु दाल्लन, और इसी के साथ मुतकल्लिम का कलाम दाल होगा, दाल यानी दलालत करने वाला होगा। कमा तकूनु तरक़तु दाल्लतन, जिस तरह घंटी दलालत करने वाली थी। कल वाली मिसाल में हमने बताया दरवाज़े की घंटी दलालत करने वाली है शख्स के मौजूद होने के बारे में, तो इसी तरह अल्फाज भी अपने माना पर दलालत करने वाले होंगे। वयनअक़िदु बिहाज़ा लिल कलामि ज़ुहूरुन भी मानाहुल मौज़ूला, और इसी के साथ कलाम के लिए माने मौज़ूला में ज़ुहूर पैदा होगा, ज़ुहूर मुनअक़िद होगा। अविल माना अल्लज़ी उक़ीमत अला इरादतिही क़रीनतुन, या माना मौज़ूला में ज़ुहूर पैदा होगा या उस माना में ज़ुहूर मुनअक़िद होगा जिसके इरादा करने पर करीना कायम किया गया है। अगर मुतकल्लिम का मकसद माने मौज़ूला न हो, माने गैर मौज़ूला हो, यानी माने मजाजी हो, तो उस पर करीना कायम करेगा। तो माने असली में ज़ुहूर होगा या माने मजाजी में ज़ुहूर मुनअक़िद होगा जिसके मुताबिक करीना मौजूद है। वलिज़ा नहनु अर्रफ़ना दलालत अल-लफ़्ज़िया फ़िल मंतिक़िल अव्वल सफ़हा 26 है 26 मंतिक़ जुज़ अव्वल पेज नंबर 26 में आग़ाई मुज़फ़्फ़र ने तारीफ़ की है दलालत की, और ख़ुद अपनी किताब की हवाला दे रहे हैं। वलिज़ा, इसी वजह से नहनु अर्रफ़ना दलालत अल-लफ़्ज़िया, हमने दलालत लफ्ज़िया की तारीफ़ की है। कहाँ पे? फिल मंतिक़, अल मंतिक़ में जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 26 पर, बिअन्नहा हिय कौनुल लफ्ज़ बिहालतिन, कि दलालत लफ्ज़िया क्या है? लफ्ज़ एक हालत में हो। अब देखो ये हालतिन में ये तमाम बातें शामिल है जो ऊपर हमने बताया था। यानी मुतकल्लिम जिद्दी हो, मजाक करने वाला ना हो, मुतकल्लिम मकामी बयान में हो, मुतकल्लिम अपने माना से आगाह हो, ये सब बातें भी हालतिन में शामिल होता है। यानी लफ्ज़ एक ख़ास हालत में हो। यनशअ मिनल इल्मि बिसुदूरिही मिनल मुतकल्लिम, मुतकल्लिम से लफ्ज़ सादिर होने के बारे में इल्म होने से, यनशअ अल इल्मु, ये जो यनशअ का फ़ाइल है ना वो बात वाला अल इल्मु है। यानी यनशअ अल इल्मु बिल माना अल मक़सूद बिही, माना मक़सूदी भी के बारे में इल्म पैदा होता है। कहाँ से इल्म पैदा होता है? लफ्ज़ मुतकल्लिम से निकलने के बारे में इल्म होने के साथ। मुतकल्लिम के मुंह से लफ्ज़ निकलने के बारे में जब सामी ने पता लगाया तो फ़ौरन सामी के जहन में वो माना आएगा जो मुतकल्लिम का मकसद है, यानी मुतकल्लिम का मकसद समझ जाएगा। वमिन हुना सुम्मियल माना मानन, और यहीं से माना को माना नाम रखा गया है। माना का माना क्या है? आई अल मकसूद, माना का असली माना मकसूद है, यानी वो चीज़ जिसका इरादा किया गया है। तो इरादा कौन करने वाला है? मुतकल्लिम। हाँ, मुतकल्लिम ने एक लफ्ज़ से किसी ख़ास चीज़ को इरादा किया तो उस चीज़ का नाम है माना, और ये माना इस मफ़ूल का सिगा है अनाहु, अनाहु से है, अना यानी से इस मफ़ूल का सिगा अल माना है। इज़ा क़सदहु, अना का माना क़सदहु का माना इरादा करने का माना। बस ये हो गया माना उस वक़्त उस सिद्क़ आएगा जब मुतकल्लिम ने इरादा किया हो और सामिअ को समझ में आए कि मुतकल्लिम ने ये माना सोच कर बोला है और मुतकल्लिम मुझे कुछ समझाना चाहता है, तो वो समझ जाएगा। वलिअज्ल अयत्तज़िह हाज़ल अम्रु जय्यदन, और ये बात अच्छी तरह वाज़ेह होने के खातिर इअ्तबिर बिल्लाफ़ितात, आप फ़र्ज़ करो वो साइन बोर्ड, लाफ़ितात यानी वो बोर्ड, अल्लती तुज़अ फ़ी हाज़ल अस्री, जो इस दौर में, इस नए दौर में रखा जाता है, लिद्दलालति अला अन्ना तरीक़ मग़लूक़ुन, ये साइन बोर्ड रास्ते में रखते हैं ताकि रास्ता बंद होने पर दलालत करे। इन्हें रास्ते के बंद होने के लिए कोई बोर्ड लगा के वहाँ पे निशानी खड़ा करते हैं,
मसलन बतौर मिसाल, या अन्नल इत्तिजाह फित तरीक़ इलल यमीन अव इल यसार, या इस बात पर दलालत करने के लिए बोल रखते हैं कि रास्ते का रुख यमीन की तरफ है या यसार की तरफ है। यमीन यानी दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। हाँ, रास्ता दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, इसके लिए कोई निशानी रखते हैं। वनाहु ज़ालिक, इस तरह मसलन किसी शहर तक किलोमीटर की हदबंदी वहाँ पे बोर्ड पर लिखते हैं, फ़लान जगह तक इतना किलोमीटर फासला है, या फ़लान शहर का रास्ता उस तरफ है, यानी शिमाल की तरफ है, जुनूब की तरफ है। तो ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। तो फ़इन्नल लाफ़ितता इज़ा कानत मौज़ूअतन फ़ी मौज़िअहा लाइक़ी, बेशक ये बोर्ड अगर अपने मुनासिब जगह पर रखा गया हो, अला वजहिन मुनज़्ज़मिन, मुनज़्ज़म तौर पर, बिनहविन यज़हरु मिन्हु, इस तरीक़े से रखा हो कि इस बोर्ड के रखने से ज़ाहिर होता हो अन्न वज़अहा लिहिदायतिल मुस्ततरिक़ीन, कि उस बोर्ड का रखना रास्ता चलने वालों की रहनुमाई के लिए है। मुस्ततरिक़ीन यानी मुसाफिर जो रास्ता चलते हैं उनकी रहनुमाई के लिए रखना पता चल जाए तो काना मक़सूदन लिवाज़िहा, कि वो बोर्ड रखने वाले का मकसद यही है। तो अगर इस तरीक़े से बोर्ड रखा हो तो ये देखो, इन शर्तिया का जवाब इधर आएगा, फ़इन्नल लाफ़ितता इज़ा कानत मौज़ूअतन। हाँ, ये इज़ा शर्तिया का जवाब ये है, अगर बोर्ड अपने मुनासिब जगह पर रखा हो और मुनज़्ज़म तरीक़े से रखा हो तो फ़इन्न वजूदहा हाकज़ा यदुल्लु हिनइज़िन अला मा युक़सदु मिन्हा, तो उस बोर्ड का वजूद होना, इस तरीक़े से होना दलालत करता है हिनइज़िन, इस वक़्त, अला मा युक़सदु मिन्हा, उस बोर्ड से जो मकसद है उस पर दलालत करता है। वो मकसद क्या है? मिन बयानिया है, मिन ग़ल्क़ तरीक़ अवल इत्तिजाह, बोर्ड का मकसद ये है कि रास्ता बंद होने की रहनुमाई करना है, या अवल इत्तिजाह, रास्ते का रुख बताना है, रास्ते की तरफ बताना है। तो रास्ते के रुख बताना या रास्ता बंद होने पर दलालत कब करेगा? जब उसको अपने मुनासिब जगह पर मुनज़्ज़म तौर पर रखा हो। यह है दलालत तस्दीक़िया, और वाज़ी के इरादे पर दलालत करेगा। अम्मा लौ शाहदतहा मतरूहतन फ़ी तरीक़ी मुहमलतन, लेकिन अगर आपने बोर्ड को देखा रास्ते में पड़ा हुआ है, मतरूहा यानी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुहमला यानी बेकार पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करो एक बोर्ड टूट के रास्ते में पड़ा हुआ है, अव इंदल कातिबी यरसिमुहा, या वो बोर्ड जो है पेंटर के पास है और वो लिख रहा है, अपनी दुकान पर रखा हुआ है, तो फ़इन्नल मअनल मकतूब यख़्तुरु फ़ी ज़हनिल क़ारी, तो उस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसका माना पढ़ने वाले के जहन में खुतूर करेगा, तसव्वुर होगा। खुतूर करेगा मतलब यानी उस जुमले का माना तो जहन में आएगा, वाला हाँ, खुतूर यानी तसव्वुर होगा। कारी के जहन में माना खुतूर करेगा, यानी कारी के जहन में उस जुमले का माना तसव्वुर होगा, लेकिन दलालत नहीं करेगा। वलाकिन ला तकुनु दाल्लतन इंदहु अला अन्न तरीक़ मग़लूक़तन, लेकिन ये बोर्ड दलालत नहीं करेगा इंदहु, उस कारी के पास, अला अन्न तरीक़ मग़लूक़तुन, हाँ मैंने क्या कहा, मग़लूला, हाँ मग़लूला तो जिस पर जंजीर बंधा हुआ उसको मग़लूल कहते हैं। मग़लूक़ा यानी ग़लक़ से, यानी ग़लक़ यानी बंद होना। तो रास्ते के बंद होने पर दलालत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो बोर्ड अपनी जगह पर नहीं रखा है ना, अभी मुनासिब जगह पर बनाने के लिए। हाँ, अभी कातिब के पास लिख रहा है, कातिब ने जुमला लिखा है कि रास्ता बंद है, तो जुमले का माना तो जहन में आता है लेकिन वो दलालत नहीं करता। तो दलालत तसव्वुरिया की हालत तो ऐसा है ना, दलालत तसव्वुरिया में कोई माना इंसान के जहन में खुद ब खुद आता है, लेकिन उसके मुताबिक किसी चीज़ को साबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, अव अन्नल इत्तिजाह हाकज़ा, या जो है वो बोर्ड दलालत नहीं करेगा रास्ता बंद होने पर, या रास्ते की तरफ फलान तरफ है ये भी नहीं बताएगा।
बल अक्सर मा युफ़हम मिन ज़ालिक, बल्कि इससे ज़्यादा जो समझ में आता है वो ये है कि अन्नहा सतूज़अ, कि ये बोर्ड अनकरीब रखा जाएगा, लितदुल्ला अला हाजा, ताकि इस बात पर दलालत करे, बाद ज़ालिक यानी लिखने के बाद, यानी आपको इतना समझ में आएगा कि ये बोर्ड कातिब के पास लिखाई मुकम्मल होने के बाद किसी जगह पर खड़ा करना है, ये समझ में आएगा। हाँ, नहीं कि उस बोर्ड के ऊपर जो जुमला लिखा हुआ है उसका माना जो है अभी साबित हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ला अन्न लहा अद्दलालतु फ़िअलन, नहीं कि उस बोर्ड के लिए फ़िलहाल दलालत हो, ऐसा नहीं है। अगर फ़िलहाल दलालत हो तो आप उस दुकान से आगे नहीं बढ़ेंगे और लिखा हुआ रास्ता बंद है। हाँ, तो ये तो कोई बेवकूफ़ ही ऐसा कर सकता है। तो कोई आखिर में बहस तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसी मुनासिबत से एक छोटा सा वाक़या है किसी चोर के बारे में। किसी दुकान के ऊपर बड़ा लिखा हुआ बोर्ड लगाया किसी शख्स ने, दुकानदार ने, कि मौके से फ़ायदा उठाओ। तो दुकानदार का मकसद तो ये था कि दुकान में सस्ता माल मिल रहा है, लोग आके ख़रीदे, मौके से फ़ायदा उठाओ। और चोर ने भी देखा, रात को उसने दुकान का दरवाज़ा तोड़ के दुकान खाली कर दिया था। हाँ, दुकान खाली कर लिया। तो अगले दिन जो है पुलिस वालों ने चोर को पकड़ लिया और थाने में ला के बयान लिया और मालिक के दुकान को बुलाया। तो उसने, चोर ने जवाब में कहा, भाई मैं क्या करूं, उस दुकानदार ने ख़ुद बोर्ड लिखा हुआ है कि मौके से फ़ायदा उठाओ, तो मैं मौका ढूंढ रहा था, रात को मौका मिल गया, फ़ायदा उठा लिया। तो मतलब उस चोर ने उस बोर्ड के जो मजमून है उसको गलत समझा है और हाँ, गलत मकसद दिया। बहरहाल उसका असली मकसद जो है, उसकी दलालत जो है, मौके से फ़ायदा उठाओ का मतलब ये नहीं, उसको खाली करना मकसद नहीं था। वसल्लल्लाहु